कन्या राशि, फरवरी महीने में इन 3 जगहों पर भूल कर भी कदम मत रखना। अगर रख दिया तो बर्बाद होने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कन्या राशि वालों, क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके पीछे कोई अदृश्य साया चल रहा है, या आपके रातों की नींद किसी अनजानी घबराहट ने छीन ली है? रुक जाइए, क्योंकि इस फरवरी और आने वाले समय में आपके सितारे एक ऐसी चेतावनी दे रहे हैं जिसे नज़रअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। आप अनजाने में एक ऐसे अंधेरे कुएं की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक गलत कदम आपके बरसों के सुकून, मान सम्मान और मेहनत से खड़े किए गए साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। आपकी कुंडली के छठे भाव में ग्रहों की जो उथल पुथल शुरू हुई है, वो आपको उन वर्जित स्थानों की ओर खींच रही है जहां विनाशकारी शक्तियां आपका शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठी हैं। अगर आपने समय रहते खुद को नहीं संभाला तो घर का क्लेश और मानसिक अवसाद आपको उस दलदल में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। आपको लग सकता है कि आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है, लेकिन सच तो यह है कि आप उन ऊर्जाओं के जाल में फंस रहे हैं जो आपकी सकारात्मकता को दीमक की तरह चाट रही हैं। दुनिया में स्वार्थी लोगों और ढोंगी तांत्रिकों की कोई कमी नहीं है जो आपकी मजबूरी का गलत फायदा उठा करके आपकी जेब खाली कर देते हैं। लेकिन आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो परम सत्य है, जो आपको इन आपदाओं के घेरे से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। अगर आपने इन बातों को मान लिया तो आपको इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। याद रखिए, ब्रह्मांड में जहां दैवीय शक्तियां होती हैं वहां कुछ ऐसी नकारात्मक और आसुरी ऊर्जाएं भी मौजूद होती हैं जो इंसान कमजोरी का फायदा उठा करके उनके भाग्य को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। पहला और सबसे घातक स्थान वह है जहां तंत्र मंत्र की काली साधनाएं की जाती हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय राहु और केतु की स्थिति कुछ ऐसी है कि यदि आप किसी ऐसे स्थान के संपर्क में आते हैं जो स्मशानी क्रियाएं कराता है या काला जादू करता है, तो उसकी नकारात्मकता सीधे आपके आभामंडल पर प्रहार करेगी। आपका जीवन परेशानियों से घिर जाएगा। ऐसे घरों या स्थानों पर कदम रखना जहां तंत्र मंत्र की सामग्री, हड्डियों के अवशेष या विचित्र गंध आती हो, वहां जाना आपके लिए साक्षात काल को न्योता देने जैसा होगा। वहां का भोजन ग्रहण करना या उनके द्वारा दी गई किसी भी वस्तु को घर लाना आपकी प्रगति को हमेशा हमेशा के लिए बाधित कर देगा। दूसरी बड़ी चेतावनी है उन भयानक रातों के लिए जब आकाश से चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। अमावस्या की वो घोर अंधेरी रात आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस काल में नकारात्मक शक्तियां ब्रह्मांड में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। खास करके कन्या राशि की महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान खुले बालों के साथ निर्जन स्थानों या चौराहों से गुजरना आपको प्रेत बाधा और ऊपरी हवाओं के चंगुल में फंसा सकता है। पुरुषों को भी श्मशान घाट या कब्रिस्तान जैसे स्थानों के समीप जाने से हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि वहां भटकती हुई अतृप्त आत्माएं आपकी ऊर्जा को सोख सकती हैं। इस समय आपके ग्रह कमजोर स्थिति में हैं, इसीलिए कोई भी सुरक्षा कवच बिना पहने इन स्थानों पर जाना आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और आपके परिवार पर भारी संकट ला सकता है। तीसरा नरक द्वार है। वो स्थान है जो नरक द्वार है, जहां मदिरा, जुआ और नशे का काला कारोबार होता है या ये सब चीज़ें की जाती हैं। कन्या राशि के लोग स्वभाव से बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ग्रहों के दुष्प्रभाव आपको इन कुरीतियों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा, जिस स्थान पर शराब और जुए का वास होता है वहां से माता लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। ऐसी जगहों पर जाने का अर्थ है अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को खो देना और अपने आने वाले कल को दरिद्रता की भेंट चढ़ा देना। आपका कमाया हुआ शुद्ध धन बीमारियों और अदालती मामलों में पानी की तरह नष्ट हो जाएगा। अपनी मेहनत की कमाई को इन विनाशकारी व्यसनों में बर्बाद बिल्कुल ना करें, वरना शनि देव का प्रकोप आपको सड़क पर लाने में देर नहीं लगाएगा। अपने जीवन को इन संकटों से सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों का सहारा लेना होगा। कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसीलिए इस कठिन समय में आपको
पन्ना रत्न धारण करने की हम सलाह देते हैं, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी योग्य विद्वान से आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। आपके लिए हरा और क्रीम रंग इस समय सुरक्षा कवच का काम करेगा, इसीलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन्हीं रंगों का चुनाव करें। प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको हर तरह के काले जादू और बुरी नज़र से आपको बचा लेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा है तो आप इन उपायों को जरूर करें। वास्तु के अनुसार अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने को पूरी तरह से साफ रखें और वहां एक तांबे के पात्र में गंगा जल भर करके रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। और ये मार्गदर्शन जो मैं बता रहा हूं ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बचाने वाला पूरी तरह से एक सुरक्षा कवच है जो आपको फिर से खुशहाली की राह पर ले आएगा। यदि आप इन वर्जित स्थानों से दूरी बनाकर रखते हैं और ईश्वर की शरण में रहते हैं तो दुनिया की कोई भी काली शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप बताने के बावजूद भी उद्दंडता करके वहां पर जाते हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आपके ऊपर बर्बादी छाने लगेगी। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप ऐसे स्थानों से हमेशा दूरी बनाए रखें, अपने घर वालों को भी इसके बारे में समझाएं और ऐसे नकारात्मक स्थानों पर बिल्कुल भी पैर ना रखें। अगर आप ऐसे जाते हैं इन जगह पे तो आपकी बुद्धि भी छीड़ होने लगेगी। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सतर्क रहें और उन रास्तों पर कदम ना रखें। और जहाँ पर आपको जाना चाहिए वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर ईश्वर का गुणगान होता हो, जहाँ पर भगवान का भजन होता हो, जो मंदिर हो, ऐसे स्थानों पर आप जाते रहिए। उससे आपको धनात्मक ऊर्जा मिलेगी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और ऐसी नकारात्मक एनर्जी का वहाँ से काट मिलेगा। इसीलिए आपको जहाँ पर भगवान का भजन होता हो, सत्संग होता हो, ऐसी जगहों पर हर हाल में जाना चाहिए। और जिन स्थानों पर वर्जित बताया गया है उन स्थानों से आपको हर हाल में दूरी अपनानी होगी। एक बात और है, क्योंकि शनिदेव जी महाराज आप पर नज़र बनाए बैठे हैं, इसीलिए आपको अपने कर्मों को हर हाल में सही रखना है। किसी भी तरह का धन कमाने के लिए, किसी भी तरह का मान सम्मान कमाने के लिए या किसी भी अपने यश के लिए आप किसी भी गलत मार्ग को अगर चुनते हैं तो इससे शनिदेव जी रुष्ट होंगे और आपके किए कराए कार्य भी नष्ट होने लगेंगे। जो आपके पाप हैं वो पूरी तरह से आप पर हावी होने लगेंगे और इसीलिए आपका जीवन बर्बाद होने लगेगा, क्योंकि शनिदेव जी महाराज आपको दंड देने लगेंगे। इसीलिए आपको किसी भी हालत में अपनी किसी भी मनसा को पूरी करने के लिए गलत रास्ते का चयन कदापि नहीं करना है। आप भगवान पर भरोसा करके सही रास्ते पर जाइए, भगवान के सत्संग में जाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान के स्मरण से, भगवान के पूजा पाठ से जो ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है वो भी नष्ट होता है। बजरंग बली की शरण में जाइए, एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय लक्ष्मी माता।